नमस्ते, मैं राकेश पंचाल। स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल। पिछले वीडियो में हमने एक बात की है कि एनर्जी सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है। तो आइए ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। एनर्जी सेक्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाने का सेक्टर नहीं है, वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सेक्टर है। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें छोटी छोटी चीज़ों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो हमारे किचन हो, चाहे कोई भी जगह हो, बिना एनर्जी के हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। और आगे बात करें तो किसी भी देश के लिए तेज़ी से ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, बिना एनर्जी सप्लाई को बढ़ावा दिए कि कोई भी देश तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे जिसमें दूसरे सेक्टर एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उसके बिना दूसरे सेक्टर ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो देश की इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए पहले एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी दूसरे सेक्टर आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ती ही रहेगी। तो उससे जुड़े हुए हम आगे बात करें तो हमारे जो ऊर्जा मंत्री है मिस्टर आर के सिंह, उन्होंने भी बताया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट डे टू डे लाइफ में बढ़ेगी और 2030 तक इसकी रिक्वायरमेंट 400 गीगावाट को क्रॉस कर जाएगी। और हमारी जो 2014 में जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी थी वो 130 गीगावाट की थी, और वो फिलहाल बढ़ के 243 गीगावाट की हो गई है। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक 400 गीगावाट को क्रॉस हो जाएगी। और लास्ट ईयर जो हमारी एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी थी वो 9% की तेज़ी से बढ़ा था, और इस साल 10% की तेज़ी से आगे बढ़ा था। और डेली बेसिस की बात करें तो 8 से 10 गीगावाट की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमारे ऊर्जा मिनिस्टर ने ये भी बताया था कि एनर्जी सेक्टर से बड़ा कोई भी सेक्टर नहीं है, और इससे तेज़ी से बढ़ने वाला कोई और सेक्टर नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी बताया था कि हमारे अब तक की जो पिछले 9 साल है उसमें जो एनर्जी सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, 17 लाख करोड़ का। और आगे जो एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्शन लिया है, और उसमें और 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्लान है। तो आप समझ सकते हो कि ये सेक्टर कितना बड़ा है और आने वाले समय में इसमें कितना बड़ा ग्रोथ और कितनी तेज़ी से ग्रोथ आ सकता है। तो आगे बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो 99 गीगावाट का जो प्लान है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 32 गीगावाट का अंडर बिडिंग प्रोसेस में है। और उसके आगे 40 से 50 गीगावाट का और जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो अंडर प्रोसेस है। थर्मल एनर्जी की बात करें तो 27 गीगावाट का जो प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और हाइड्रो पावर एनर्जी की बात करें तो 47 गीगावाट का जो प्लांट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। 18 गीगावाट का जो प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 13 गीगावाट का जो प्लान है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन और सर्वे में चल रहा है। तो ये जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो इतने सालों में जो बढ़ाई है, तो सॉरी, इसकी वजह से एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो हुए हैं उसमें 12% लॉसेस कम हो गए हैं। तो आगे बात करें तो 3 अप्रैल 2024 को गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2030 तक 250 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है, प्लान चल रहे हैं। और 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी की टोटल कैपेसिटी 500 गीगावाट तक ले जाने की हमारे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन लिए हैं। तो फिलहाल जो करंट एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी से वो 168.96 गीगावाट का है, अब तक का जो फरवरी 2023 का जो डेटा है। उस 168.96 गीगावाट में से जो सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 64.38 गीगावाट का है। 51.79 हाइड्रो एनर्जी से आता है। 42 गीगावाट का जो है विंड एनर्जी से आता है। और 10.77 गीगावाट का जो
कंट्रीब्यूशन है वो बायोफ्यूल से आ रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी कि एनर्जी सेक्टर कितना बड़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे इससे जुड़ी कौन सी दिग्गज कंपनियां हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है। हमारी जो 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में योगदान देने वाली कंपनी है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप ये भी बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।